हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है ना। तो चलो आज देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को पूरा देखिए एंड शेयर ज़रूर करना, है ना। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है। डायरेक्ट प्रपोर्शन, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, जिसकी सिंपलेस्ट वैल्यू जो है वो सेम रहेगी तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। जैसे मैंने 2/6 लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 3/9। तो क्या ये इस डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये 1/3 आ गया। एंड ये 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो देखो 1/3 यहाँ भी आ गया और 1/3 यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स ये दोनों जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो सिंपली क्वेश्चन में आपको ये फोकस करना है कि जो क्वेश्चन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो आया है क्या उन सबका मैच कर रहा है। अगर इसका 1/3 आया है तो क्या जो ABCD 4 गिवन है उसका भी 1/3 आया है या नहीं। अगर वो आया है देन वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, राइट। तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हमें पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है x/y। x की वैल्यू ये गिवन है और ये y की वैल्यू गिवन है। अब देखो x/y, ये 1/5 तो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये 2/10 कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, राइट। ये 1/5 आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3 1 जा 3 होता है एंड 3 5 जा 15 होता है, राइट। एंड ऐसे ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 4 1 जा 4 होता है एंड 4 5 जा 20 होता है। तो देख सकते हैं सबका 1/5 आया है, राइट। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, यस। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो आप लिख देंगे यस, ठीक है। दिस इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x/y का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है, ये 4/1, ये तो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/1 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 होता है, राइट। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। अब देख लो ये सबके सिंपलेस्ट फॉर्म तो सेम आया है इन तीनों के, बट यहाँ पे तो 5 आ गया। तो क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो आप बोलेंगे नो, दिस इज नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है क्योंकि जो ये लास्ट वाला है ना इसका सेम नहीं आया है सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है, x/y इसकी वैल्यू हमें दी है 0.5/3, 0.5/3। उसके बाद 1/6, इसको 1.5/9 एंड 2/10 12। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करोगे तो नीचे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। आया समझ में। तो ये क्या हो गया, 30 हो गया ना, 3 10 जा 30 एंड ये 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 होता है, 1/6। अब ये पॉइंट अगर रिमूव करोगे, है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया। और ये 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो देखो इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6। तो क्या डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, यस ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। समझ में आया ना, मैंने पॉइंट को हटा के एक 0 नीचे ऐड किया, उसके बाद ये 5 बन गया, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो ये 15 बन गया और इसके नीचे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, राइट। आई होप आपको ये पता होगा डेसिमल को कैसे हटाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम डी क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। डी में हमें गिवन है x/y एंड 50/30, 25/15, 5/3 एंड 3/1। अब देखो यहाँ 0 से 0 डिवाइड हो गया, 5/3 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, 25, 5 3 जा 15 होता है एंड 5 5 जा 25 होता है, 5/3 यहाँ भी आ गया और ये 5/3 गिवन है। लेकिन यहाँ पे 3/1 है, तो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, नहीं है। तो जस्ट लिख दो नो, दिस इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है।